हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुजाता गर्ग। आज की अपनी वीडियो में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन अ मैटर। किसी मैटर के ऊपर टेम्परेचर चेंज होने का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। सपोज कीजिए आपके पास कोई क्या है, एक सॉलिड है। सॉलिड को जब हम कोई हीट प्रोवाइड करते हैं यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर क्या होगा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। वाइब्रेट होने की वजह से वो इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी स्टेट में चेंज आ जाता है, यानी वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। तो ये इफेक्ट होता है चेंज इन टेम्परेचर का। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। देखिए आपके पास ये कोई सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही पास पास हैं, इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे पार्टिकल्स। इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जैसे ही हम इसे हीट सप्लाई करेंगे यानी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो इनके पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, यानी इनके बीच में डिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा। जब इनके बीच में डिस्टेंस आएगा और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये तो क्या करेंगे, इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। जब ये इधर उधर भागेंगे तो इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देता है, उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। इसके बेस पे हम डिफाइन करेंगे मेल्टिंग पॉइंट को। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड। वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आ गया फिर आपके पास फ्यूज़न। फ्यूज़न की प्रोसेस क्या होती है, सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसे आप फ्यूज़न कहते हैं। उस प्रोसेस को फ्यूज़न कहते हैं। उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं जिस पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट, और जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूज़न। अब उसके बाद एक वर्ड आपने सुना होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, जितनी हीट चाहिए 1 किलोग्राम सॉलिड को, जितनी हीट चाहिए 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, जितनी हीट चाहिए 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। समझ आ गया। फिर से अगर मैं एक बार बता दूं, चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, चेंज जब होता है टेम्परेचर में तो वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड में। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। अब उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट क्या था, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे। फ्यूज़न वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को फ्यूज़न कहते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, जब 1 kg सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जितनी हीट हमें उसे देनी पड़ती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। चलिए आगे डिस्कस। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट।
बॉयल मतलब उबलना, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई लिक्विड उबल कर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू कर देता है और वेपर्स की स्टेट में चेंज होने लगता है, उसे हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगता है, यानी वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है। लिक्विड टू वेपर्स। ये जो स्टेट्स होती हैं मैटर की, ये इंटरकन्वर्टेड होती हैं। किस तरह से? सॉलिड्स जो होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, लिक्विड्स जो होती हैं वो गैस में कन्वर्ट हो सकती हैं, लिक्विड वापस से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, गैस वापस से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो इनकी प्रोसेस रिवर्सिबल है। अगर हीट सप्लाई कर दी जाए तो लिक्विड बन गया, अगर ठंडा कर दिया जाए, टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो सॉलिड बन गया। इसी तरह से हीट सप्लाई कर दे तो गैस बन गई, फिर से ठंडा कर दिया तो लिक्विड बन गया। तो ये प्रोसेस जो होती है इंटरकन्वर्टिबल होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट क्या है, इवेपोरेशन। वही है सेम, ये तो वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और इवेपोरेशन का मतलब वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू वेपर्स। लिक्विड्स के वेपर्स में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, इवेपरेशन की प्रोसेस कहते हैं। और सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होना, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग from solid to gas। अब इनको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल्स में किस तरह से हमें पता चलेगा कि इवेपरेशन क्या है। जैसे आपने देखा है घर में आपने वाटर को बॉईल होने के लिए रख दिया, वाटर को बॉईल होने के लिए रख दिया तो थोड़े समय के बाद क्या होता है, उसमें से भाप आनी शुरू हो जाती है। वो जो वेपर्स होते हैं वो वाली जो प्रोसेस है वो इवेपरेशन हो गई। इसी तरह से सब्लिमेशन क्या है, जैसे आप मंदिर में पूजा करते हुए कपूर जलाते हैं तो वो क्या है, वो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में तो कन्वर्ट नहीं होती। तो वो जो प्रोसेस है वो सब्लिमेशन की प्रोसेस है। इसी तरह से आप कपड़ों के अंदर नेफ्थलीन बॉल्स रख देते हैं, यानी नेफ्थलीन की गोलियां रख देते हैं, जो कुछ समय के बाद अपने आप ही क्या होती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं। तो वो भी क्या है, सब्लिमेशन की प्रोसेस है। ठीक है, ये हमने सारी प्रोसेसेस आज डिस्कस कर ली आप अपने आज की वीडियो में। तो आगे की मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के आगे के पार्ट्स देखने के लिए मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।